आज हम जानेंगे 8 क्लास के जितने भी 8 क्लास के चैप्टर 2 का जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं, पहला है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग में होने वाले व्यापार अरब सौदागरों यानी अरब के सौदागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा है कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। ठीक है, ग नंबर है एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कमज़ोर कर दिया। घ नंबर है हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिग सहायक संधि को स्वीकार किया। अंग है अंग्रेज़ों ने विलय नीति का अनुसरण किया। ठीक है, तो आप क्या भरिएगा, पहले में भरिएगा अरब सौदागर, दूसरे में भरिएगा फैक्ट्री, तीसरे में कमज़ोर, चौथे में हैदराबाद निज़ाम और पाँचवें में अंग्रेज़। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, सही और गलत बताना है। ठीक है, यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। नहीं, ये गलत है, यहाँ से सोना चांदी लेने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया, ये बात सही है। इसने एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। सही बात है, एकता इसमें नहीं था, इसी वो किसी को भी लड़वा देते थे। कर मुक्त व्यापार से बंगाल को राजस्व की काफ़ी नुकसान हो रहा था, ये भी सही बात है। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी, ये भी सही है, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे थे। ठीक है, तो पहला क्या होगा, गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा भी सही और पांचवा भी सही। हम आगे अब देखेंगे, आइए विचार करें। अब क्या है, क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। पहला, यूरोप के व्यापारी कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों के हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका आंसर देखिए, यूरोप के व्यापारी कंपनियां छूट और व्यापार में एकाधिकार राजनीतिक क्षेत्र से ही मिल सकती थी और भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में मशगूल थे, इसलिए लाभ उठाकर उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी उनको एक अधिकार चाहिए था। एक अधिकार कौन दे सकता है, राजा दे सकता है, और राजा क्या कर सकता है, जब कमज़ोर होगा तभी देगा, या राजा चाहेगा अपने हित का हो रहा है काम तभी देगा। तो ये लोग उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, उनको लड़वाना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज बंगाल पर अधिकार क्यों करना चाहते थे। ठीक है, बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। ठीक है, अधिक अधिकार प्राप्त करने के अर्थ होता था कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदता बेचता था उस पर कोई कर नहीं देना पड़ता था। अब इन्हीं व्यापारी कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। देखिए, बंगाल जो था ना, बहुत धनी प्रांत था और बंगाल के पास वो सभी माने संसाधन जो एक देश के पास होना चाहिए, और जो बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने के बाद उनको क्या कर देना पड़ता, जो कर देना पड़ता था वो कर नहीं देना पड़ता, इसलिए वो लोग चाह रहे थे बंगाल पर अधिकार कर लें। ये देख लिए थे हम। ठीक है, अब देखेंगे क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। अंग्रेजी भारतीय राज्यों ने अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़ाई आसानी से जीत सके। ज़्यादातर राज्य कंपनियां सैनिक शक्ति के डर का भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, माने इनका अंग्रेजी सरकार से आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से जीत सके, लेकिन अंग्रेजी सेना क्या थी, टेक्नोलॉजी में अधिक थी, आधुनिक हथियारें उनके पास था, तो वो अपने पड़ोसी राज्य को हराने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता ले सकती थी ताकि वो पड़ोसी को आसानी से हरा सके। समझ आ रहा ना, इसी वजह से इन्हें सहायक संधियों को अच्छे स्वीकार करते चले गए। प्लासी और बक्सर के युद्धों में किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों। देखिए, प्लासी और बक्सर के युद्धों में हम बक्सर के युद्ध को निर्णायक मानते हैं क्योंकि प्लासी युद्ध द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिली और इसमें सिर्फ बंगाल के नवाब को हराए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी मिल गई। इसमें वे 3 शक्तियों को हराकर धीरे धीरे यहीं से पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। देखिए, जब प्लासी का हुआ ना, उसके बाद केवल बंगाल पर उन्होंने शासन स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब बक्सर का हुआ तब बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों में अपना दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है युद्ध। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही।